वेलकम टू मूवीज़ की सनीमाबाजी। हम बात कर रहे हैं ही मैन धर्मेंद्र के बारे में और आज हम बात करेंगे उनके परिवार के बारे में। हम हेमा जी की जो कहानी सुना रहे हैं, हेमा मालिनी बिहाइंड दैट ड्रीम गर्ल, उसमें हमने हेमा जी और धर्म जी के विवाह की बात की है। लेकिन आज जानते हैं धर्म जी के अपने साइड की स्टोरी और धर्म जी अपने परिवार के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते थे और उनका परिवार उन्हें कितना पसंद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर आपको कोई भी नकारात्मक बात नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हम सब इंसान हैं, फिल्म स्टार्स भी इंसान हैं और अच्छाई बुराई हम सब में एक साथ होती है। कभी अच्छाई बाहर निकल के आती है और कभी थोड़ी बहुत कमियां। डोंट जज पीपल, बस यही हमारा मूल मंत्र है। धर्म जी को हमेशा से ही एक फैमिली मैन कहा जाता रहा है और आज जब सनी देओल जी की गदर 2 सुपर डुपर हिट हो गई है, तब सनी देओल भी जिन इंटरव्यूज़ में या पॉडकास्ट में आए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन सब में वो एक पारिवारिक व्यक्ति ही ज़्यादा लगे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धर्म जी का परिवार बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, यानी कि वो लोग आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं और धर्म जी अपने परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ परिवार में चाहे उनके माता पिता रहे हों या उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रकाश कौर जी और उनके बच्चे, सब ने धर्म जी का बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। धर्म जी की एक फिल्म आई थी अपने, और उस फिल्म का जो गीत था, अपने तो अपने होते हैं बाकी सब सपने होते हैं, समीर जी का लिखा हुआ ये गीत धर्म जी के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। चलिए इस बारे में भी जानते हैं मनोज कुमार जी के विचार धर्म जी की फैमिली के बारे में। मनोज कुमार जी ने बताया था कि उनके पिताजी मुझे बहुत पसंद करते थे और मेरे पिताजी धर्म जी को बहुत पसंद करते थे। वो लोग हर सुबह एक दूसरे से मिलते थे और दूसरे कई निर्माता निर्देशकों के पिताजी भी साथ में टहलने जाते थे, जिनमें लेख टंडन जी मुख्य हैं। ये बहुत अच्छा समय था और धर्म जी की माताजी भी बहुत ही शानदार महिला थी। लीना चंद्रावरकर जी ने एक बार बताया था कि मैं उनके घर में तीसरी बहू की तरह थी और धर्म जी की माताजी मुझे बहुत पसंद करती थी। सनी देओल जी ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि मैं अपनी दादी यानी कि अपनी बीजी के सबसे ज़्यादा करीब था, क्योंकि वो किसी के भी सामने सच को सच कहने का साहस रखती थीं। ऐसे ही उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि एक बार पापा यानी धर्म जी किसी बात पर गुस्सा होकर घर के किसी सर्वेंट को डांट रहे थे और उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे, लेकिन मेरी दादी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने उस सर्वेंट को और पापा को एक साथ बुला करके सर्वेंट से कहा कि जो कुछ धर्म जी ने आपको बोला है आप भी वही इनसे कहिए। तो इस तरह से मेरी दादी सबके साथ एक समान व्यवहार करती थी।
धर्मेंद्र जी की धर्मपत्नी प्रकाश कौर जी भी एक बहुत ही सौम्य और बहुत खूबसूरत महिला हैं। उन्होंने अपने परिवार को अच्छे और बुरे वक्त में जैसे संभाला, शायद ही कोई उतना साहस करके संभाल सकता था। प्रकाश कौर जी ने पूरे परिवार को एक साथ बांधकर रखा था। अपने सास ससुर की सेवा के साथ साथ अपने बच्चों और गांव से आने वाले रिश्तेदारों की भी वो खूब देखभाल करती थीं। ये उन्हीं का संघर्ष था कि अपने छोटे से बेटे के साथ वो पंजाब में ही रुकी रहीं, जबकि धर्म जी फिल्मों में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धर्म जी और प्रकाश जी के दो बेटे सनी जी और बॉबी जी और दो बेटियां विजेता और अजिता हैं। और एक बार धर्म जी ने ये भी कहा था कि प्रकाश जी ईशा के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ रही हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो कितनी महान महिला हैं। प्रकाश जी धर्म जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहीं। कहा भी गया है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक महिला ही होती है। उनके अच्छे संस्कारों का ही ये परिणाम है कि उनके बच्चों में भी आपस में बहुत प्रेम है। दोनों भाइयों सनी जी और बॉबी जी में काफ़ी उम्र का अंतर है, लगभग 12-13 वर्ष का, लेकिन दोनों के बीच में संबंध बहुत ही स्ट्रांग है। और सनी जी बॉबी जी की बिल्कुल एक बच्चे के समान केयर करते हैं। दरअसल बच्चा कैसा बनेगा ये निर्भर करता है उसके पेरेंट्स के ऊपर। उनका आपस का रिश्ता कैसा है और किस तरह के संस्कार उन्हें मिल रहे हैं। और इस संबंध में धर्म जी और प्रकाश जी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। धर्म जी के घर में सभी का स्वागत होता है, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त और यहाँ तक कि पत्रकारों का भी। अभय देओल जी उनके भाई के बेटे हैं और उनको भी धर्म जी ने बहुत सपोर्ट किया है। सभी लोग धर्म जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सनी देओल जी तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं अपने पिता को बहुत प्रेम करता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं उनको कैसे खुश कर सकता हूँ। अभी जब गदर 2 बहुत सुपरहिट हुई, तब उन्होंने पिता और पुत्र के रिश्ते पर बात करी और उन्होंने कहा कि एक पुत्र को हमेशा पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे थोड़ा डरना भी चाहिए। अभय देओल जी को फिल्म सोचा न था से लॉन्च किया गया था और वो कहते हैं कि मेरे पिता और ताया यानी कि धर्म जी के अतिरिक्त सनी जी भी मेरे लिए एक पेरेंट के समान हैं। अभय देओल जी अपने ताया को यानी धर्म जी को पापा कहते हैं और अपने पिता अजित सिंह जी को अंकल। अभय देओल जी और सनी देओल जी ने भी कई इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि हम देओल लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत प्राइवेट होते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा अपने मन की बात लोगों से नहीं कर पाते। हम अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये तो आप देओल फैमिली के बच्चों की आंखों में देख सकते हैं। वो लोग अपने आप ही इतने सच्चे और इतने अच्छे लगते हैं, जो सब उनके संस्कारों का परिणाम है। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध भरी जिंदगी में जिस तरह से फिल्मी सितारे बनावट का जीवन जीते हैं, वैसा आपको देओल फैमिली में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और चलिए
अब बात करते हैं हेमा जी और धर्म जी के रिश्ते के बारे में। जैसा कि हमने हेमा जी की कहानी से जाना था कि हेमा जी और धर्म जी बहुत सारी फिल्में एक साथ कर रहे थे और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों एक दूसरे से मिले थे पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास जी की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर पर। और हेमा जी जिन्होंने तब अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर साइन की थी, वो उस प्रीमियर में गई थीं। हेमा जी अपनी माताजी के साथ उस प्रीमियर में गई थीं। शशि कपूर जी और धर्म जी एक दूसरे के साथ थे और जैसे ही उन दोनों ने हेमा जी को देखा, उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। और हेमा जी को, जिनको थोड़ी बहुत पंजाबी आती थी, वो ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा गई। तब हेमा जी को ये कहकर मिलवाया गया था कि वो राज कपूर जी की ड्रीम गर्ल हैं और ये टर्म यानी कि ड्रीम गर्ल पब्लिसिस्ट बनी र्यूबन ने कॉइन किया था। हेमा जी याद करते हुए बताती हैं कि दोनों ने बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक उनसे बात की। हेमा जी को आज भी अफसोस है कि उस समय जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे वो स्क्रीन मैगजीन में छपे थे और वो कभी उनके पास नहीं आ पाए। हेमा जी ये भी बताती हैं कि वो बहुत लविंग, सॉफ्ट स्पोकन और अफेक्शनेट थे। हेमा जी बताती हैं कि मैं बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम कर रही थी, मगर मुझे अच्छा लगता था धर्म जी के साथ काम करना। जिस तरह से वो मेरा हाथ पकड़ते थे, वो बहुत ही कोमल और प्रेम भरा तरीका होता था। हेमा जी ने ये भी बताया था कि वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ये सन 1975 का साल था और दोनों बहुत सारी फिल्मों के लिए एक साथ शूटिंग कर रहे थे। कहते तो यहाँ तक हैं कि धर्म जी, जो कि हेमा जी के साथ बार बार रीटेक्स करवाते थे और लाइट बॉयज़ आदि को पैसे दे करके, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ले करके उनसे बार बार रीटेक करवाते थे। उन्होंने इसके लिए कुछ सिग्नल भी बना रखे थे। अगर वो अपने कान खींचते थे या कान छूते थे तो इसका मतलब होता था कि शॉट ओके है, और अगर वो अपनी नाक छूते थे तो इसका मतलब होता था कि वो एक रीटेक और लेना चाहते हैं। हालांकि धर्म जी हेमा जी को पसंद करने लगे थे, मगर हेमा जी इस बात में कोई ध्यान नहीं दे रही थी और इस बात की शिकायत धर्म जी करते रहते थे। जब माल्टा में फिल्म चरस की शूटिंग हो रही थी तो हेमा जी के पिताजी भी उन लोगों के साथ माल्टा गए थे। हालांकि हेमा जी के पिताजी चाहते थे कि हेमा जी और धर्म जी एक दूसरे से दूर दूर रहें, लेकिन धर्म जी हेमा जी के पास और साथ होने के लिए कोई ना कोई नया बहाना निकाल ही लेते थे और आखिरकार हेमा जी मान गई। धर्म जी और हेमा जी ने हर बार इस बात से मना किया है कि वो लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे शादी करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। दोनों का विवाह सन 1980 में आयंगर तरीके से हुआ था।
धर्म जी और हेमा जी की रिलेशनशिप के बारे में एक बार ऋषि कपूर जी ने बताया था कि ये वो समय था जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, ना ही सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव था। तब कुछ नहीं होता था। उन्होंने बताया कि एक बार जब वो अपनी नवविवाहिता पत्नी नीतू सिंह जी के साथ बेंगलोर में थे और तभी उन्होंने धर्म जी और हेमा जी के विवाह की खबरें सुनी। तब वो लोग कातिलों के कातिल की शूटिंग कर रहे थे। ऋषि कपूर जी ने बताया था कि हम लोग अशोका होटल में ठहरे थे और वहाँ एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम लोग उस रात में अकेले ही गेस्ट थे। और तभी हमने देखा कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आ रहे हैं। हम चारों ने एक साथ उस शाम भोजन और शाम का आनंद लिया। तब नीतू जी प्रेग्नेंट थीं और धर्म जी ने नीतू जी की तरफ देखते हुए हेमा जी से कहा, अब ये भी होना है अपना। ऋषि कपूर जी ने बताया था कि फिर दोनों जोड़े डांस फ्लोर पर गए और उन दोनों को एक साथ डांस करते देखना बहुत अच्छा लग रहा था। हेमा मालिनी जी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैंने कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। जब आप प्यार में होते हैं तो आप केवल देना जानते हैं, आप केवल देते हैं, आप इच्छाएं नहीं करते, आप दूसरे व्यक्ति से मांग नहीं रखते। अगर आप किसी से मांगते हैं और आप उससे कुछ पाना चाहते हैं तो फिर वो प्यार नहीं होता। धर्म जी पहले से विवाहित थे और मैं उन्हें कैसे परेशान कर सकती थी। सिमी ग्रेवाल जी को दिया गया ये इंटरव्यू हेमा जी और उनकी बेटियों के साथ का है और उस इंटरव्यू को देखने से आपको सारी की सारी बातें पता चलेंगी कि हेमा जी ने भी इस रिश्ते के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है और वैसे ही धर्म जी ने भी। और हाँ, धर्म जी के पहले परिवार ने भी, जिसमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है उनकी पत्नी प्रकाश कौर जी को। धर्म जी हेमा जी के साथ खाना खाते थे और ईशा और आहना के साथ। वो ये ध्यान रखते थे कि ईशा और आहना बहुत ही श्रेष्ठ और संस्कारित हों। वो चाहते थे कि वो दोनों सलवार कमीज पहने और जीन्स पहनना उन दोनों को मना था और ना ही शॉर्ट ड्रेसेस या स्लीवलेस ड्रेसेस। वो एक बहुत ही पजेसिव पिता के समान व्यवहार करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटियों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। धर्म जी कभी भी हेमा जी के नृत्य के कार्यक्रम देखने नहीं जाते थे क्योंकि वो कहते थे कि वहाँ पर तुम मुझको बिल्कुल अलग नज़र आती हो और ऐसा लगता है कि तुम मेरी नहीं हो, तुम कोई और ही लगती हो। अब एक प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है कि दोनों परिवारों के बीच में आपसी रिश्ता कैसा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रकाश जी ईशा जी के लिए शादी के लिए वर ढूंढ रही थी। दोनों परिवारों के बीच में एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण रिश्ता है। अभय देओल तो ईशा और आहना के लिए हमेशा ही बड़े भाई की तरह रहे हैं। अभय देओल जी ने खुद को ईशा जी से इंट्रोड्यूस करवाया था और कहा था, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे चाचा जी का बेटा। और उन्होंने आहना जी को भी जुहू की एक सड़क पर ऐसे ही अपना परिचय दिया था। और सनी देओल के लिए दोनों बहनों का ऐसा कहना है कि वो उनके लिए पिता के समान ही हैं। 1992 में
ये लोग आपस में करीब आए थे जब डिम्पल कपाड़िया जी दिल आशना है में काम कर रही थीं। अभी कुछ वर्ष पहले जब हेमा जी का एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले पहुंचने वाले सनी देओल जी ही थे। रक्षाबंधन पर दोनों बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। दरअसल जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कि सोच समझकर नहीं किया जाता, वो तो बस घट जाती हैं। और शायद ऐसा ही हुआ धर्म जी और हेमा जी के साथ। हेमा जी नहीं चाहती थी कि वो शादीशुदा धर्म जी से विवाह करें, लेकिन फिर भी ये विवाह हुआ। हालांकि हमारे देश में बहुपत्नी विवाह की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन अब आम तौर पर ऐसा होता देखा नहीं जाता है। फिर भी अगर दोनों परिवार एक साथ खुश हैं तो बाहर वाले कौन होते हैं उनके बारे में बात करने को। मैं बहुपत्नी विवाह की समर्थक नहीं हूँ, परंतु हमें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा है कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने वाले। हमें तो एक कलाकार को उसकी कला के हिसाब से ही आकलन करना चाहिए। और इस जगह पर धर्म जी और हेमा जी दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट हैं। जहां धर्म जी सत्यकाम जैसी सीरियस फिल्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे से निभा ले जा सकते हैं, वहीं वो चुपके चुपके और सीता और गीता जैसी फिल्म में या शोले में बेहद खूबसूरत कॉमेडी और एक्शन भी कर सकते हैं। यूँ तो धर्म जी की फिल्मों की लिस्ट अगर आप देखें तो वो बेहद लंबी है और उनकी एक्टिंग भी हर फिल्म में शानदार ही रही है। वो अपने समय के शायद सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर थे। हालांकि उन्हें फिल्मी पत्रिकाओं और पार्टीज आदि में बने रहने का गुण शायद नहीं आ पाया, क्योंकि वो बहुत साफ कोई पसंद इंसान है और जो दिल में होता है उसी तरह की बात करते हैं। और मुझे लगता है शायद फिल्मी दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पर बनावट को, दिखावे को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सनी देओल जी की गदर 1 और गदर 2 में अंतर, इतने वर्षों का गैप साफ दिखता है। जबकि अगर आपने गदर देखी हो तो आप जान सकते हैं कि गदर 2 में भी सनी जी ने कितनी शानदार एक्टिंग की है। और धर्म जी वो तो हमेशा ही एवरग्रीन हैं। फिर मिलेंगे धर्म जी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये जानने के लिए कि उनकी कौन सी पहली फिल्म सुपरहिट रही थी और कैसे वो फिल्मों में एक चमकता हुआ सितारा बन गए। तब तक आप बने रहिएगा मूवीज़ की सनीमा बाजी के साथ और देखते रहिएगा धर्म जी के जीवन का ये शानदार अध्याय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।